राधे कृष्णा राधे कृष्णा। गुरु गीता। एक समय सुंदर कैलाश पर्वत पर श्री पार्वती जी ने लोक उपकार के लिए महादेव जी से प्रश्न किया। पार्वती जी बोली, हे शंकर, हे सद्गुरु, हे परमेश्वर, हे कृपा सागर, मुझको गुरु दीक्षा दीजिए। हे देवादिदेव, इस जीव को किस उपाय से ब्रह्म प्राप्ति होती है, यह आप कहिए। मैं आपके चरणों की शरण में आई हूँ, आपको नमस्कार है। इस प्रकार से पार्वती जी का कथन सुनकर भगवान श्री शंकर जी बोले, हे पार्वती, तुम मेरा ही अवतार हो, मुझसे भिन्न नहीं हो। तुमने जो ये प्रश्न किया है वह लोक उपकार के लिए किया है। पहले ऐसा प्रश्न कभी किसी ने नहीं किया। हे भवानी, तुम्हारी इस प्रश्न का उत्तर त्रिभुवन में भी दुर्लभ है, परंतु मैं तुमको बताऊंगा। सद्गुरु के सिवाय कोई भी तत्व इन तीनों भुवनों में नहीं है। वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास, नाना प्रकार की विद्याएं, 64 कला, उच्चाटन, मारण, मोहन, जारण, वशीकरण, शैव मत, वैष्णव मत, सौर मत, गणेश मत, शाक्त मत, ये सब भी सब जीवों को भ्रांति कारक है। हे पार्वती, सद्गुरु की प्राप्ति होने के लिए सब पुण्य कर्म करना, इसलिए प्रथम सद्गुरु के भक्ति मार्ग में लगना। हे भक्त श्रेष्ठे, अखंड निरंतर गुरु की भक्ति करना। देव और गुरु इनमें भेद नहीं धरना। जैसा देव वैसा ही गुरु। गुरु से देव बड़ा नहीं। जिसका ऐसा निश्चय है उसको सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। गु यह अक्षर अंधकार का वाचक है। रु यह अक्षर प्रकाशक तेज का वाचक है। जो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करके ज्ञान रूपी तेज का प्रकाश करता है वह गुरु कहलाता है। ऐसा गुरु इन दोनों अक्षरों का अर्थ है। सद्गुरु के दोनों चरण आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, इन तीनों तापों का निवारण करने वाले हैं और संसार रूपी समुद्र से तारने वाले हैं। यज्ञ, दान, तप, त्रित यह गुरु की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। ऐसा जो निश्चय करके नहीं जानते उन्हें मूर्ख समझना चाहिए। इसलिए मुनिजनों ने कहा है, अपने मन में सविहित विचार करके गुरुदेव के चरण में बुद्धि रखना। जिसने सब जगत को मोहित किया है, ऐसी विष्णु की माया बड़ी दुर्घट है, परंतु सद्गुरु का उदय होने से उसका नाश होता है। जीव ब्रह्मी है यह कहना सत्य है, परंतु जब जीव को सद्गुरु का योग होता है तो उसके सब पाप ताप नष्ट होते हैं। जो गुरु के चरण संबंधी तीर्थों का सेवन करता है उसने सब तीर्थों पर स्नान किया, वह भक्तराज धन्य है। सद्गुरु रूपी तीर्थ सभी पापों को दग्ध करता है, सब अज्ञानों को उखाड़ देता है, संसार समुद्र से तार देता है। सद्गुरु रूपी तीर्थ के सेवन से वैराग्य सहित ज्ञान उत्पन्न होता है। गुरु के चरणोदक से जन्म और कर्मों का निवारण होता है। प्रथम गुरुदेव को भोजन देकर पश्चात जो आप भोजन करें उसको यथाक्रम से गुरु उच्छिष्ट भोजन कहते हैं। गुरु मूर्ति का ध्यान करना, गुरु की स्तुति का पाठ करना, गुरु के रहने का जो स्थान है वही काशी क्षेत्र है ऐसा समझना। गुरु का चरणोदक जो है सो भागीरथी का जल है और जो गुरु है वही साक्षात ज्योतिर्लिंग है ऐसा समझना। गुरु का चरण ही अक्षय वट है ऐसा समझ के उसके ऊपर अपना मस्तक धरना। गुरु की मूर्ति को प्रत्यक्ष प्रयागराज समझना। गुरु मूर्ति का स्मरण करना, निरंतर ध्यान करना, एकाग्र भाव से गुरु की आज्ञा का पालन करना। गुरु के मुख में ब्रह्म रहता है, वह ब्रह्म गुरु की सेवा करे तो बिना वेतन मिलता है। फिर जैसे किसी व्यभिचारिणी स्त्री का चित्त पराये पुरुष में आसक्त होता है, वैसे ही परब्रह्म में पुरुष का चित्त आसक्त हो जाता है। जो पुरुष गुरु भक्ति में तत्पर होते हैं
उनको कुल देवता वगैरह का कोई उपद्रव नहीं होता। उनकी कीर्ति की पुष्टि होती है और वह गुरु के सिवाय कुछ नहीं जानता। जो एकाग्र भाव से गुरु का भजन करता है उसको मेरा गुरु रूप निरंजन पद सुलभ होता है। हे पार्वती, मैं कहता हूँ तुम सुनो। अनेक प्रयत्नों से गुरु का भजन करना, गुरु के प्रसाद से गुरु मुख से विद्या का पठन करना। त्रैलोक्य में जो बड़े बड़े देव, नाग, राक्षस, ऋषि, मनुष्य, विद्याधर हैं उनको गुरु प्रसाद ही प्राप्त हुआ। गु यह प्रथम अक्षर है, वही सत्व रज तम रूपी माया का आकार है और रू यह ब्रह्म का आकार है। यह सभी मायाओं का नाशक है। ऐसा यह गुरु पद अत्यंत श्रेष्ठ है, देवों को भी मिलना कठिन है। हा हा हु नामक बड़े गंधर्व भी गुरु को पूजने के लिए ही दौड़ते हैं। हे पार्वती, तुम निश्चय पूर्वक समझो, गुरु का भजन यह अत्यंत श्रेष्ठ है। गुरु के समान त्रिलोक्य में कोई तत्व नहीं है। साधक शिष्य गुरु को आसन, शयन, वाहन, वस्त्र, अलंकार और भूषण ये समर्पण करे जिससे गुरु प्रसन्न रहे। गुरु के लिए अपना जीवन, द्रव्य, स्त्री, देह, प्राण आदि सर्वस्व समर्पण करना। इस शरीर का विचार किया जाए तो यह कैसा है, इसमें कीड़े, दुर्गंध, मलमूत्र और कफ भरे हैं, इसका अंत नहीं है। यह शरीर हड्डी और मांस का बना हुआ गोला है, इसका विचार किया जाए तो तिरस्कार उत्पन्न होता है। ऐसा यह शरीर जो गुरु के भजन में लगकर सार्थक हो तभी अच्छा है। लौकिक लज्जा छोड़कर शरीर, वाणी और मन से सद्गुरु को एकाग्र अंतःकरण से नमस्कार करो। यह शरीर रूपी फल संसार रूपी वृक्ष को लगा है और नीचे गिरना चाहता है। इतने में कृपावंत गुरु से शरीर रूपी फल का नरक रूपी सागर से रक्षण किया जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर ये भी गुरु के अवतार हैं। सथावर जंगम सब गुरु ही है। गुरु ही परब्रह्म का अंश है। अज्ञान से नेत्र मूंद गए, तब जिन्होंने ज्ञान रूपी शलाका से वे नेत्र खोल दिए, उन गुरु के चरणारविंद को नमस्कार है। वह गुरु तत्व आकाश से भी परे, अखंड और सघन मंडलाकार है। उन्होंने यह सब ब्रह्मांड व्याप्त किया है और वह सर्वत्र परिपूर्ण है। गुरु चरण सर्वश्रुतियों का रत्नालंकार है और वेदांत रूपी कमल को प्रफुल्ल करने वाला जैसा सूर्य है। उस गुरु में मन लगाने से संसार से तारण होता है। गुरु का स्मरण करने से संपत्ति सहित ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु तत्व चैतन्य रूपी और शांत है, पूर्ण निरंजन और आकाश से भी परे है, नाद, बिंदु और कला से रहित है, अगोचर है, सथावर, जंगम रूप, अलिप्त और निराकार ऐसा गुरु है। उस श्री गुरु के लिए नमस्कार है। वह गुरु ज्ञान शक्ति पर चढ़ा हुआ तत्व रूपी अलंकारों से शोभित हुआ है। यह ब्रह्मांड उसको मानो फूलों की माला सरीखा शोभता है। गुरु भोग मोक्ष का देने वाला, अनेक कर्म बंधनों को छेदने वाला, जीवों को ज्ञान उत्पन्न कर देने वाला है और स्वयं सभी का उद्धार करता है। जैसे बड़वानर समुद्र के जल को ओटता है, वैसे सद्गुरु संसार समुद्र को ओटता है। गुरु त्रित्व का महात्म्य कौन जानता है, अर्थात कान में गुरु के उपदेश होने से सब ज्ञान होता है। गुरु के सिवाय और कौन तत्व तारने वाला नहीं है। तब अनुष्ठान आदि सब गुरु ही है। जो मेरा स्वामी गुरुनाथ है वही सब जगत का गुरु निश्चय ही है। सब जगत का स्वामी और सर्वात्मा गुरु ही है। गुरु की मूर्ति ही ध्यान का मूल है। गुरु के चरण ही पूजा का मूल है। गुरु के वचन ही मंत्र का मूल है। गुरु की कृपा ही मोक्ष का मूल है। गुरु सबके आदि हैं, गुरु के आदि कोई नहीं। गुरु ही सब बुद्धि देता है। विधि विधान जब जापे सब गुरु ही है। ब्रह्मांड में स्थित सब तीर्थ समुद्र में मिलते हैं। वे सब तीर्थ एकत्र होकर भी गुरु के चरण कमल के महात्म्य की तुलना नहीं कर पाते हैं। गुरु के चरण कमल के 1000वें हिस्से के समान तीर्थ नहीं होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर जो कोई है वे भी गुरु के समान नहीं है। इस जगत में जितना कोई आकार है सो सब गुरु का अंश है। इसलिए निश्चल अंतःकरण से उस गुरु को ही भजना चाहिए।
गुरु का भजन करने से विज्ञान सहित ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसी वेद की स्वयं गर्जना है। गुरु के प्रसाद से देव, गंधर्व, पितृगण, यक्ष, सिद्ध, चारण, ईश्वर आदि ये सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हैं। अब इनको भक्ति करने की आवश्यकता नहीं रहती। इनको गुरु प्रसाद से विजय प्राप्त हुआ है और अपने को गुरु प्रसाद से ऐसा प्राप्त हुआ है, यह वे नहीं जानते। वे अहंकार, गर्व करके संसार रूपी अंधकार में आते हैं और विद्या तप के बल से अपने अपने अधिकार में निमग्न हैं। गंधर्व, देव, पितर, सिद्ध, चारण, यक्ष, किन्नर ये वहाँ पर गुरु भक्ति नहीं करते हैं, इसलिए उस स्थान से मुक्त नहीं होते। वे गुरु की सेवा नहीं जानते हैं, इसलिए संसार में आते जाते हैं। हे पार्वती, अब गुरु का ध्यान सुनो। जिस गुरु ध्यान को सुनने से मन को परम आनंद होता है और अत्यंत दुस्तर संसार दुख कभी नहीं होता। गुरु का ध्यान भोग और मोक्ष का कारण है, सर्व सुखों का भंडार है, जिसके श्रवण मात्र से पवित्र हो जाते हैं। गुरु श्रीमंत है, गुरु ब्रह्म है, उनको नमस्कार करना। गुरु ब्रह्मानंद की मूर्ति है। गुरु से परम सुख की प्राप्ति होती है और सुख दुख की अत्यंत शांति होती है। गुरु अचल निर्मल, तीनों गुणों से रहित, सर्व बुद्धियों को साक्षीभूत, भाव अभाव से रहित है, उनको नमस्कार है। हृदय कमल के भीतर मध्य कर्णिका के सिंहासन पर दिव्य मूर्ति गुरु विराजमान है। उनका वर्ण चंद्र सरीखा शुद्ध है। उनके हाथ में पुस्तक सुशोभित है। दूसरा वरदहस्त विराजमान है। गुरु ज्ञान स्वरूप प्रसन्न है, ज्ञान देकर पवित्र करने वाला है, कृपा मूर्ति है, उसका आनंद से दर्शन करना। गुरुदेव नित्य शुद्ध, निरंजन, निराभास, विकार रहित, नित्य बोध, चिदानंद घन है। गुरुदेव ने शुभ्र वस्त्र प्रदान किए हैं, श्वेत पुष्प और मुक्तिकों की माला गले में पहने हैं। उनके नेत्र कमल ऐसे सुंदर हैं जिनकी उपमा नहीं। गुरु के बाएं अंग में आत्मशक्ति बैठी है। योगी जन जिसकी स्तुति करते हैं, जो संसार रोगियों को केवल अमृत रूप है, जो शिक्षा और प्रसाद करने में समर्थ हैं, ऐसा वेद कहते हैं। ऐसा 5 महाभूतों को प्रेरणा देने वाला, 2 भुजाओं वाला, श्वेत कमल को धारण करने वाला गुरु है। उसका ध्यान पूर्वक प्रातः काल में स्मरण करना, उस गुरु के चरणों का निरंतर ध्यान करना। उसका ध्यान करने से महादोषों का स्वयं नाश हो जाता है। गुरु से अधिक त्रिभुवन में कोई नहीं है। शिव और जीव ये भी गुरु के आज्ञाधारक हैं, यही श्रुति का उपदेश है। हे पार्वती, यह गुरु तत्व ही मेरा बैठने का सिंहासन है, सो मैं तुमको त्रिवार सत्य कहता हूँ। ऐसा गुरु का भजन करने से स्वयं ज्ञान उत्पन्न होता है। ऐसा ध्यान करने से फिर मैं मुक्त हूँ ऐसी भावना उत्पन्न होती है और शिष्य करना ऐसी मन में वांछा उत्पन्न होती है। तब जैसा मार्ग अपने को मिला है वैसा ही मार्ग शिष्य को दिखाकर उसका अंतःकरण शुद्ध होता है। जितना असत्य है उसको दूर करना, जितना सत्य है सबको सहायता करना और अपने स्वभाव से सबके ज्ञान अज्ञान का विचार करना। हे पार्वती, ऐसा होने से जो कोई गुरु निंदा करते हैं वे जब तक चंद्र सूर्य हैं तब तक घोर नरक में पड़ते हैं। जब तक जीव देह में रहता है तब तक समर्थ गुरु का भजन करना। भक्तजन इस लोक में गुरु का लोभ नहीं करे। गुरु स्वच्छंद भी हो तो भी शिष्य के लिए वह नमस्कार योग्य है। गुरु के सामने हूँ ऐसा शब्द बोलना नहीं और उन्मत्त भाषण करना नहीं। जो गुरु के सामने असत्य भाषण करता है और अहंकार अथवा वाद करता है, गुरु जो कहेगा वह सुनकर अपनी शक्ति के मद में अंधा बना गुरु वचनों की अवमानना करता है, वह पुरुष निर्जल स्थल में बहुत काल तक ब्रह्म राक्षस होता है और बाद में नाना प्रकार की तामस योनि को प्राप्त होता है। गुरु के मन को कुछ त्रास होवे तो उसका मन से साफ होता है। जब वह मनुष्य, देव, सर्प आदि योनियों में त्रास पाता है उस समय उसके गुरुदेव ही काल मृत्यु भय से रक्षा करता है। गुरु ने जिसको साथ दिया उसकी कोई भी रक्षा नहीं करता, उसकी रक्षा करने में ईश्वर भी समर्थ नहीं है। जो नित्य प्रति गुरु मंत्र का देव वाक्य सरीखा स्मरण करते हैं वे ही श्रेष्ठ जन हैं। वे ही सन्यासी हैं जो गुरु की सेवा से परांगमुख है और दूसरे साधु, जोगी, वैरागी, आचार्य के वेश लेते हैं वे योगी नहीं हैं।
जैसा परब्रह्म सर्वत्र व्यापक निर्विकार अक्षर है, ऐसा ही सर्वत्र व्यापक निर्विकार अक्षर गुरु का देह मानना। गुरु की कृपा से आत्माराम का उत्तम लाभ होता है। सद्गुरु की कृपा से स्वयं ज्ञान का आगम होता है। ब्रह्मा से लेकर अणु पर्यंत जितने कोई स्थावर जंगम जीव है वे सब गुरु ही हैं। सच्चित आनंद रूप सदा उदय पाए हुए निर्गुण निरंजन सत्य और परात्पर ऐसा गुरु का शरीर है, उसको नमस्कार है। हृदय आकाश में निर्मल स्फटिक सरीखा उज्ज्वल है, मानो आईने के सरीखा चमकने वाला। अंगुष्ठ मात्र प्रमाण वाला ऐसा गुरु का स्वरूप है, उसका ध्यान करना फिर चिन्मय स्वरूप का सफरण होता है। फिर उस सफरण को छोड़कर मन को निर्विकल्प करना और अगोचर निरंजन स्वरूप का ध्यान करना। वो अपने स्वभाव से कपूर जैसा है, शीतोष्ण से परे है, अथवा मानो कुमकुम के रंग सरीखा है, ऐसा परब्रह्म शुद्ध है। अपने भी वैसा ही होना, एक सरीखा ही स्वभाव करके स्थित होना। जैसा कीटक भ्रमर एक रूप के ध्यान करते करते भ्रमर हो जाता है, वैसा ही एक सा गुरु के रूप को ध्यान करना। गुरु के ध्यान को तुम जानो, एक सा ध्यान करने वाला गुरु भक्त का भी गुरु रूप ही हो जाता है। पिंड पद स्वरूप के कर्म से गुरु रूप होता है, फिर सर्व संशयों का नाश होता है। स्वयं गुरु रूप होकर सर्वत्र एक सरीखा गुरु को ही देखता है। जैसे घटाकाश मठाकाश और महाकाश अलग अलग दिखते हैं, परंतु आकाश हर जगह एक जैसा ही है। शांत रहना, वासना का त्याग करना, संग छोड़ना, जो लाभ होगा उसमें चित्त को संतोष रखना, ऐसा निरंतर रहना। थोड़ा या अधिक जो कुछ मिलेगा उससे चित्त को संतुष्ट रखना और निरंतर कामना का परित्याग करना। ऐसा गुरु का दास होकर सर्वत्र सर्वदा उदास रहे। वह गुरु भक्त जिस देश में रहे वह देश सर्व जगत में पुण्य कारक है। इस प्रकार मुक्त के लक्षण मैंने तुमको बताए और इस मार्ग से गुरु का उपदेश तथा गुरु ध्यान आदि भी कहा। हे पार्वती, ऐसा उपदेश हो तो निश्चय ही लोक उपकार होता है। सभी जन में दंभ अभिमान करने से पुण्य कर्म का नाश होता है। ऐसा यह पुण्य कारक आख्यान है। इस पुण्य कारक गुरु के आख्यान को जो कोई पठन और श्रवण करते हैं और ब्राह्मण को लिखकर दान करते हैं, उन्हीं को सर्वदान का फल प्राप्त होता है। संसार रोग नष्ट होकर वे निर्मल होते हैं। यह केवल मंत्र राज है, इसके सरीखा और दूसरा कोई मंत्र नहीं है। अन्न दान का अनंत फल है, सर्व पापों का नाश करता है। राक्षसों का भुवन नाश करने का और व्याघ्र चौरादिक के नाश करने का अनंत फल है। उससे भी इस गुरु आख्यान का पाठ श्रवण और दान का फल है। सद्गुरु सोई विघ्नों को दूर करता है, असिद्धियों को घर में लाता है। ऐसा वह सद्गुरु सर्वकाल में स्मरण करने योग्य है। गुरु का स्मरण करके विभूति लगावें तो महान रोग नष्ट होता है, राजा लोग वश होते हैं, शत्रुओं का नाश होता है। हे पार्वती, यह गुरु गीता को शासन अथवा कमलासन पर ध्यान रखकर निष्काम बुद्धि से पठन करें। रक्तवन का आसन अरिष्टों का निवारण करता है, कमलासन शत्रुओं का नाश करता है। धन प्राप्ति के लिए पीतवन का आसन करना। उत्तर की ओर मुख करने से अरिष्टों का निरसन होता है, पूर्व की ओर मुख करने से शत्रु वश होते हैं, दक्षिण की ओर मुख करने से शत्रु मर जाते हैं और पश्चिम की ओर मुख करने से धन साध्य होता है। पश्चिम की ओर मुख करने से सर्वभूत मोहित होते हैं, राजभवन में बंधन नहीं, देवादि देव तथा राजा लोग वश होते हैं। चुगलखोर का मुख बंधन होता है, जो काम होने को अशक्य वह भी होता है। गुरु की गुणों की वृद्धि होती है और दुष्ट कर्मों का नाश होता है। दुष्ट ग्रहों का निवारण होता है, दुष्ट स्वप्नों का नाश होता है। भावपूर्ण भजन करने से स्त्री भाग्यवती होती है। भक्तजनों को यह गीता आरोग्य कारक आयुष्य कारक है, पुत्र पोत्रों की वृद्धि करती है और निष्काम मोक्ष को देती है। वंध्या को पुत्र होते हैं, इच्छित धन की प्राप्ति होती है। यह गुरु भक्ति चिंतामणि रत्न सरीखी कामना सिद्ध करने वाली है। यह गीता काम मोक्ष को देती है, संपूर्ण इष्टों की प्राप्ति कराती है। शिव विष्णु सूर्य गणेश इनके भी जो भक्त हैं वे भी सभी जो इस गुरु गीता का पठन करेंगे तो उनको भी फल प्राप्त होगा। अब इसके अनुष्ठान के स्थान कहता हूँ। हे पार्वती, समुद्र नदी के तट पर तीर्थ पर विष्णु और शंकर के देवालय में, गोस्थान में, तुलसी वृंदावन में अथवा जहाँ सन्यासी रहते हैं वहाँ
वट के नीचे अथवा आंवले के नीचे प्रत्येक पीपल के तल में एकाग्र मन से अनुष्ठान करें। ये निष्काम भक्तों के लिए स्थान है। अब सकामों के स्थान सुनो। भय की जगह शमशान, धतूर, आम ये स्थल सकामों के अनुष्ठान करने योग्य हैं। जो मनुष्य मूर्ख हैं वे भी इस गुरु गीता को पढ़ें तो वे भी गुरु का शिष्य गुरु सरीखा श्रेष्ठ होता है। यह गुरु गीता संसार मूल का नाश करने वाली है, जल सरीखी पवित्र है। इसको जो पढ़ते हैं उनको ज्ञान उत्पन्न करा देती है, इसमें संशय नहीं। ऐसा गुरु गीता का पाठ करके जो भक्तराज है वही संत और पवित्र है, वही देव रूप है, उसमें ही तीर्थ जल रहता है। वह भक्त आसन में बैठा हो, सैया पर सोता हो अथवा भोजन करता हो, घोड़ा और हाथी पर चढ़कर सुख से चलता हो तो भी उसे सदा पवित्र समझना। उसके दर्शन से मोक्ष होता है, उसके सिवाय और दूसरा कोई कल्याण नहीं। जैसा जल जल में मिलकर एक हो जाता है, घट और मठ में आकाश मिलकर एक सा हो जाता है, वैसा ही जीव और शिव एक होते हैं, इसमें भेद नहीं होता। ऐसा भेद रहित जो मुक्त पुरुष है उसका ईश्वर के भाव से भजन करना, दान, सेवा, उपचार इनको प्रयत्न से करना। गुरु जो संक्षेप से बोलता है वह सत्य होकर सफल होता है और उस गुरु के जिह्वाक से भोग तथा मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसा यह गुरु गीता का महात्म्य है, इसके सरीखा और दूसरा कुछ नहीं है। इसको जो कोई पढ़ते हैं वे धन्य हैं और जो गुरु का भक्त है वह भी धन्य है। गुरु ही माता है, गुरु ही पिता है, गुरु ही सौजन है, गुरु ही बंधु है। गुरुदेव संतुष्ट होने से कोटि विधि पूज्य देवता संतुष्ट होते हैं। विद्या और धन से गर्वित होकर जो गुरु को मानते नहीं वे कर्म दरिद्री या पूरी के रहने वाले होते हैं। इसलिए गुरु ही ईश्वर है, यही निश्चय सत्य है। हे पार्वती, जीवन मुक्ति के लक्षण तुम सुनो। उसको मुक्त कहना और दूसरे बद कहलाते हैं। जिसके अंतःकरण में सर्वदा शांति और शील रहता है, जिसका मन कोमल है, जो दयावान और पुण्यवान है, सब धर्म को छोड़ता नहीं। वेद को ईश्वर का वर्णन करते करते श्रम हुआ, उनको अनादि धर्म लगाए हैं, वे सब धर्म जीवन मुक्त ने छोड़ दिए हैं। जिसको गुरुदेव का अंश भी नहीं समझता है वह देव का अपराधी है, मूर्ख और अल्प बुद्धि है, वह नीच है। इसलिए अच्छे संत ऐसा जान करके अंतःकरण में शांत होते हैं और वे ही सब धर्म के मूल का रक्षण करते हैं। जिसको स्वर्ण, मृत्तिका, ढेला, पत्थर, शत्रु, मित्र ये सब भी एक सरीखे हैं। जिसके देह में अहंकार नहीं, जिसके हृदय में पाप नहीं, हे पार्वती वही जीवन मुक्त है। यह गुरु गुह्य अभक्तों से नहीं कहूँगा। स्वामी कार्तिक या मेरा पुत्र है, गणेश आदि मेरे पुत्र हैं, उनसे यह गुप्त कहूँगा। और तुम भी भक्तों को प्रकट करो। जो अभक्त, क्रोधी, कपटी है, क्रिया से हीन है, निंदक, पाखंडी है, जो पुण्य और पाप ऐसा नहीं कहता है, परंतु जिसको लोभ और स्वार्थ छूटता नहीं, वह निश्चय से नास्तिक है। उसके प्रति इस गीता की वार्ता तुझको नहीं कहना चाहिए, मन करके उसके साथ बोलना भी नहीं। जो जितेंद्रिय और शांत है, विरक्त चिन्हों से शोभायमान है, जिसका चित्त परिपक्व है, उसको इस गीता का उपदेश करना। संस्कृत ग्रंथ व्यास ने निर्माण किया, शिव ने पार्वती को उपदेश किया। इसी ग्रंथ से प्रेम से यह भाषा बनाई है। वेद के सारूप इस गीता को चतुर श्रोताजन श्रवण करे, ऐसी साधुजनों की प्रार्थना दास करता है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।